भक्तजनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, अब मैं आपको कार्तिक मास के चौथे अध्याय के महात्म्य को सुनाने जा रहा हूँ। मत्स्य रूप भगवान द्वारा शंकासुर वध एवं प्रयाग महिमा। नारद जी बोले, इस प्रकार कहकर विष्णु भगवान मछली के रूप को धारण करके विंध्याचलवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुँच गए। तब कश्यप ऋषि ने उस मछली रूपधारी भगवान पर दया करके अपने कमंडल में डाल दिया। जब वह उस कमंडल में न समाई तब कुएं में डाल दिया, और कुएं में भी न समाई तब तालाब में डाल दिया, और जब तालाब में भी न समाई तब समुद्र में डाल दिया। तब वहाँ मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंकासुर को मार दिया और उसे अपने हाथ में दबाकर बद्री वन को चले गए। वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद मंत्र बिखरे पड़े हैं, तुम उन्हें आकर ढूंढो और बहुत शीघ्रतापूर्वक रहस्यों समेत वेदों को जल में से निकाल कर मेरे पास ले आओ। तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोवली उन ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से बीज और यक्ष मंत्रों सहित वेदों को निकाल लिया। उन ऋषियों में से जितना भाग जिसने निकाला उस भाग का वही अधिकारी हुआ और उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पश्चात सब मुनि मिलकर उन खोजे हुए वेदों को साथ लेकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा के साथ विष्णु भगवान के अर्पण कर दिए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्नतापूर्वक सब ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, पनग, गुयक आदि सब पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह समय हमारी प्रसन्नता एवं आनंद का है, इससे आप हमको वरदान दीजिए। हे रमापते, इस समय ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर नष्ट हुए वेदों को फिर से पाए हैं और हमने आपकी प्रसन्नता के कारण यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं। इसलिए भगवान आपके प्रसाद के कारण ये स्थान प्रयाग पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्यों को देने वाला हो तथा अक्षय फल देने वाला हो, ये वरदान हमें दीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो कुछ तुमने कहा है वो मुझे बड़ा प्रिय लगा है। मैं तुमको वर देता हूँ, ऐसा ही होगा। ये स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इसी जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मा आदि तुम सब देवता मेरे साथ यही निवास करो। ये स्थान तीर्थराज प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध होगा और जो लोग यहाँ दान, तप, व्रत, होम, पूजा आदि कर्म करेंगे वे अनंत फलदायक तथा मेरे पास पहुँचने वाले होंगे। जो मनुष्य मेरे समीप इस स्थान पर शरीर त्याग करेंगे वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। जो लोग अपने पितृश्वरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। ये काल समय भी मनुष्यों को पुण्य फल देने वाला होगा। मकर की संक्रांति में, माघ मास में प्रयाग स्नान करने में तथा उनके दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। मकर के सूर्य से प्रातःकाल स्नान करने वाले सालोक्य, अपना लोक, सामीप्य, अपने समीप और सारूप्य, अपना स्वरूप, इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम को प्राप्त करेंगे। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वव्यापी होता हुआ भी बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य जगह 100 वर्ष तक तप करने से मिलता है वह तुमको यहाँ एक दिन में ही प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाएंगे, उन्हें कभी कोई भी पाप नहीं लगता। सूत जी बोले, हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि देवता भी अपने अंशों में अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते या सुनाते हैं उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल मिलता है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा।